अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 7.3 के सवाल नंबर 11 का दूसरा और तीसरा जुज़ हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 11 है, दी हुई क़ायमत व ज़ाविया मसलसों में त्रिकोणियाती तफ़ाइल की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पे हमने जुज़ नंबर 2 से इसका आगाज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इस क़ायमत व ज़ाविया मुसल्लस में इस जगह पे हमारे पास थीटा ज़ाविया है। तो इस थीटा ज़ाविया के मुताबिक हमारे पास जो इस मुसल्लस का कायदा है वो बनेगा ये वाला ज़िला जिसकी कीमत है 15, और इसी तरह से इसका जो अमूद है अमूद बनेगा 8, और इसका जो वितर है इसका वितर बनेगा 17। तो चूँकि हमारे पास ज़ाविया जो है वो पहले से हमें बताया गया है कि इस जगह पे हमारे पास ज़ाविया है, तो इसके मुताबिक ही हम इसकी कीमतें मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके रासों को नाम देते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं ए का, और यहाँ पे हमारे पास ये है बी और सी। इसके मुताबिक हम जो इज़ला हैं इज़ला को भी लिखते हैं। ये हमारे पास बनेगा सी, ये हमारे पास बनेगा बी, और ये ज़िला हमारे पास बनेगा ए। तो चूँकि तीनों कीमतें ही हमें दी गई हैं तो किसी भी कीमत को मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम कीमतें निकालेंगे। सबसे पहले हम साइन थीटा की कीमत निकालेंगे, और उसको निकालने से पहले दोबारा से मैं आपको बताता चलूँ, चूँकि हमारे पास इस जगह पे ज़ाविया है तो इसके मुताबिक ये जो ज़िला है ये हमारे पास होगा कायदा, और इसके सामने वाला जो ज़िला है ये हमारे पास होगा अमूद। तो इसके मुताबिक जो है वो हम इसकी कीमतें निकालेंगे। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की कीमत निकालेंगे। तो हमारे पास जो साइन थीटा है, साइन थीटा हमारे पास होता है अमूद बटा वितर के। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो अमूद है, अमूद हमारे पास है ए, और इसी तरह से जो वितर है वो सी के बराबर है। तो यहाँ पे हम ए और सी की कीमतों को लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा बराबर है, ए की कीमत हमारे पास है 8, और इसी तरह से जो सी है सी की कीमत हमारे पास है 17। तो ये हमारे पास साइन थीटा की कीमत आ गई 8/17। इसके बाद हम इसके माकूस की कीमत निकालेंगे। जो साइन थीटा है इसका माकूस होता है कोसिकन थीटा। जो कोसिकन थीटा है, कोसिकन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। तो जो साइन थीटा है उसकी कीमत हमारे पास है 8/17। इसकी हम कीमत को यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा कोसिकन थीटा बराबर है 1 और साइन थीटा की कीमत है 8/17। तो यहाँ पे हम 8/17 का माकूस लेंगे। तो माकूस लेने से हमारे पास जो कोसिकन थीटा है, कोसिकन थीटा की कीमत हमारे पास निकलेगी 17/8। तो ये हमने साइन थीटा की मदद से कोसिकन थीटा की कीमत मालूम कर ली। तो इसके बाद हम निकालेंगे कॉस की कीमत, और कॉस का फार्मूला हमारे पास होता है कॉस थीटा बराबर है कायदा बटा वितर के। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो क़ायमत व ज़ाविया मुसल्लस दी गई है उसकी अगर हम बात करें तो इस मुसल्लस में हमारे पास जो कायदा है, कायदा हमारे पास बी के बराबर है, और इसी तरह से जो वितर है वो सी के बराबर है। तो यहाँ पे हम बी और सी की कीमतों को लिखेंगे ताकि हम कॉस की कीमत निकाल सकें। तो कॉस थीटा हमारे पास बनेगा, बी की कीमत हमारे पास है 15, और इसी तरह से जो सी है सी की कीमत है 17। तो ये हमने कॉस थीटा की कीमत भी निकाल ली जो कि आई 15/17। तो इसके बाद हम इसके माकूस की कीमत निकालेंगे। जो कॉस थीटा है इसका माकूस होता है सीकन थीटा। तो सीकन थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, सीकन थीटा बराबर है 1/कॉस थीटा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, सीकन थीटा बराबर है 1 और कॉस की कीमत हमारे पास है 15/17 के। तो यहाँ से हम 15/17 का माकूस लेंगे। तो माकूस लेने से
हमारे पास जो सीकन थीटा है, सीकन थीटा की कीमत निकलेगी 17/15। तो ये हमने सीकन थीटा की कीमत भी निकाल ली कॉस की कीमत की मदद से। तो इसके बाद हम निकालते हैं टैन की कीमत, और सबसे पहले हम टैन का फार्मूला लिखते हैं। टैन का फार्मूला अगर हम देखें तो टैन थीटा बराबर होता है अमूद बटा कायदा। और अगर हम इस दी गई कामतु ज़ावी मुसल्लस में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो अमूद है वो ए के बराबर है, और इसी तरह से जो कायदा है वो बी के बराबर है। तो यहाँ पे हम ए और बी की कीमतों को लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा टैन थीटा बराबर है, ए की कीमत हमारे पास है 8, और इसी तरह से जो बी है, बी की कीमत है 15। तो ये हमने टैन की कीमत भी मालूम कर ली जो कि आई 8/15। इसके बाद हम निकालेंगे इसके माकूस की कीमत, और टैन का माकूस होता है कॉट। तो कॉट थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/टैन थीटा। तो यहाँ पे हम टैन की कीमत लगाएंगे और टैन की कीमत है 8/15। तो ये हमारे पास बनेगा कॉट थीटा बराबर है 1/ और टैन की कीमत है 8/15। 8/15 का हम लेंगे माकूस, तो उससे हमें कॉट थीटा की कीमत पता चल जाएगी। तो कॉट थीटा हमारे पास आएगा 15/8 के बराबर। तो ये हमने टैन की मदद से कॉट की कीमत भी मालूम कर ली। तो यहाँ पे हमारे पास जुज़ नंबर 2 का हल मुकम्मल हो गया। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे जुज़ नंबर 3, और जुज़ नंबर 3 की जो शक्ल है वो है ये। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमें यहाँ पे थीटा ज़ाविया दिया गया है, और इस थीटा ज़ाविया के मुताबिक इसके जो सामने वाला ज़िला है ये हमारे पास होगा अमूद, और इसके साथ वाला जो ज़िला है ये होगा कायदा। तो यहाँ पे इसके रासों को हम नाम देते हैं। तो इसको हम फ़र्ज़ करते हैं ए के बराबर, इसको हम बी के बराबर फ़र्ज़ करते हैं, और इस रास को हम नाम देते हैं सी का, और सी पे हमारे पास कायमा ज़ाविया है। इसी तरह से जो इज़ला हैं इनको हम नाम देते हैं। तो सबसे पहले जो ए रास है इसके सामने का जो ज़िला है इसको हम नाम देंगे, तो ये बनेगा ए। और इसी तरह से बी के सामने का जो ज़िला है वो बनेगा बी, और सी के सामने का जो ज़िला है ये बनेगा सी। तो दिए गए ज़ाविया के मुताबिक हमारे पास जो ए ज़िला है, ए ज़िला हमारे पास इस कामतु ज़ाविया मुसल्लस का अमूद है, और इसी तरह से जो बी ज़िला है वो इस मुसल्लस का कायदा है, और जो सी ज़िला है वो इस मुसल्लस का वितर है। तो ये हमने अपनी आसानी के लिए इन अज़ला के नाम लिख लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ए की कीमत मालूम करेंगे। तो ए की कीमत मालूम करने के लिए हम मसला फीसागोरस की मदद लेंगे। तो मसला फीसागोरस की रूह से मसला फीसागोरस का जो फार्मूला हमारे पास है वो दिए गए अज़ला के मुताबिक बनेगा सी का मुरब्बा बराबर है बी का मुरब्बा जमा ए का मुरब्बा। तो यहाँ पे हम कीमतें लिखते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो सी की कीमत है, सी की कीमत हमारे पास है 7, तो ये हमारे पास बनेगा 7 का मुरब्बा। इसी तरह से बी की कीमत है 3 का मुरब्बा जमा ए की कीमत हमारे पास हमने मालूम करनी है, तो ये हमारे पास ऐसे ही आएगा ए का मुरब्बा। यहाँ से हम इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 49। दूसरी जानिब हमारे पास है 3, और 3 का मुरब्बा बनेगा 9 जमा ए का मुरब्बा। तो यहाँ से हम 9 को बाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 49 नफ़ी 9 बराबर है ए का मुरब्बा। 49 में से हम 9 को नफ़ी करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 बराबर है ए का मुरब्बा। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए का मुरब्बा बराबर है 40 के। तो यहाँ से ए की कीमत निकालने के लिए हम इस मसावात के तरफ़ैन में जज़र लेंगे। तरफ़ैन में जज़र
लेने से, तो जज़र लेने से ये हमारे पास बनेगा ए का मुरब्बा और इसका हम जज़र लेंगे और इसी तरह से दूसरी जानिब हम 40 का जज़र लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा ए बराबर है 40, ए बराबर है जज़र में 40। तो ये हमने ए की कीमत मालूम कर ली है। तो इसके बाद हम जो हमारे पास तुकोनियाती निस्बतें हैं उनकी हम कीमतें मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम कीमत निकालेंगे साइन थीटा की। साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है अमूद बटा वितर के। और अगर हम इस कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो अमूद है, अमूद की कीमत हमारे पास है ए, और इसी तरह से जो वितर है वो सी के बराबर है। तो यहाँ पे हम ए और सी की कीमतों को लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा बराबर है, जो ए है, ए की कीमत हमने मालूम की है जज़र में 40, और इसी तरह से अगर हम सी की बात करें तो सी की कीमत हमारे पास है 7। तो ये हमने साइन थीटा की कीमत निकाल ली जो कि आई जज़र में 40/7। तो इसकी मदद से हम इसके माकूस की कीमत निकालेंगे। तो साइन थीटा का माकूस होता है कोसिकन थीटा। कोसिकन थीटा हमारे पास बनेगा 1/साइन थीटा के। तो यहाँ पे हम साइन थीटा की कीमत लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कोसिकन थीटा बराबर है 1 और साइन थीटा की कीमत हमारे पास है जज़र में 40/7। तो यहाँ पे हम जज़र में 40/7 का माकूस लेंगे। तो माकूस लेने से हमारे पास कोसिकन थीटा की कीमत आ जाएगी जो कि बनेगी 7/जज़र में 40। तो ये हमने कोसिकन थीटा की कीमत निकाल ली। इसके बाद हम ज़ीर आगे चलते हैं और हम कॉस थीटा की कीमत निकालेंगे। और सबसे पहले हम कॉस थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर है, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है कायदा बटा वितर के। तो अगर हम दी गई कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस की बात करें तो इस मुसल्लस के मुताबिक हमारे पास जो ये मुसल्लस है उसका कायदा है बी, और इसी तरह से इसका जो वितर है वो सी के बराबर है। तो यहाँ पे हम बी और सी की कीमतों को लिखेंगे। तो कॉस थीटा हमारे पास बराबर आएगा, बी की कीमत है 3 और इसी तरह से जो सी है, सी की कीमत है 7। तो हमारे पास कॉस थीटा की कीमत आ गई 3/7। तो कॉस थीटा की मदद से हम इसके माकूस की कीमत निकालेंगे और इसका माकूस है सीकन थीटा। सीकन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा की कीमत लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा सीकन थीटा बराबर है 1 और कॉस थीटा की कीमत है 3/7। तो यहाँ से अगर हम 3/7 का माकूस लें तो वो हमारे पास बनेगा 7/3। तो सीकन थीटा हमारे पास बराबर आएगा 7/3 के। तो ये हमने कॉस थीटा की मदद से उसके माकूस की कीमत भी निकाल ली जो कि आई 7/3। तो इसके बाद हम निकालते हैं टैन की कीमत, टैन थीटा की। और अगर हम देखें हमारे पास जो टैन थीटा है, टैन थीटा का फार्मूला होता है अमूद बटा कायदा। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो दी गई कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है इसके मुताबिक हमारे पास अमूद है इसका ए और इसका कायदा है बी के बराबर। तो यहाँ पे हम ए और बी की कीमतें लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा टैन थीटा बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए है, ए की कीमत हमारे पास है जज़र में 40, और इसी तरह से अगर हम बी की बात करें तो बी की कीमत हमारे पास है 3। तो ये हमने टैन थीटा की कीमत मालूम कर ली जो कि आई जज़र में 40/3। तो इसकी मदद से हम इसके माकूस की कीमत निकालेंगे
और tan का माकूस होता है cot। तो यहाँ से हम cot थीटा की कीमत निकालेंगे और cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो यहाँ पे हम tan की कीमत लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा cot थीटा बराबर है 1 और tan की कीमत हमारे पास है जज़र में 40/3। इस कीमत का हम माकूस लेंगे, जज़र में 40/3 का माकूस लेने से हमारे पास cot थीटा की कीमत बनेगी 3/जज़र में 40। तो ये हमने tan थीटा की मदद से cot थीटा की कीमत भी मालूम कर ली और इसके साथ हमारे पास सवाल नंबर 11 के जुज़ नंबर 3 का हल भी मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 7.3 के सवाल नंबर 11 का दूसरा और तीसरा जुज़ हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालात की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।